1996 में कमल हासन की हिंदुस्तानी रिलीज हुई थी, जो ओरिजिनली तमिल में बनी थी लेकिन हिंदी में डब हुई थी। उस फिल्म ने आधे इंडिया में जमकर बिजनेस किया था। अब आज 2024 में रिलीज हुई है हिंदुस्तानी 2, जो कि तमिल फिल्म इंडियन 2 का डब वर्जन है। तो क्या हिंदुस्तानी 2 हिंदुस्तानी वाला सक्सेस पाएगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में आप समझ ही गए होंगे, हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म हिंदुस्तानी 2 को। जैसे हिंदुस्तानी करप्शन के खिलाफ आवाज थी, वैसे ही हिंदुस्तानी 2 में भी सेनापति यानी कमल हासन फिर एक बार करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। एक्चुअली सेनापति ताइपे में सेटल हो चुके हैं, इंडिया छोड़ चुके हैं, लेकिन चित्रा प्लेड बाय सिद्धार्थ और उनकी टीम उन्हें मजबूर करते हैं कि वो इंडिया वापस आए, क्योंकि करप्शन बहुत बढ़ चुका है। और उसके बाद वो आकर कैसे करप्शन के खिलाफ आवाज उठाते हैं, एक्शन लेते हैं एंड काफी हद तक करप्शन हटाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है वो भी दिखाया गया है। सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। शंकर ने इस फिल्म की कहानी और पटकथा लिखे हैं। कहानी बहुत ही रूटीन है और बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेच की हुई है। स्क्रीन प्ले में ऐसी कोई बात नहीं है जो हम नहीं जानते हैं। इनफैक्ट स्क्रीन प्ले में बहुत सी खामियां हैं। एक तो हर चीज को इतने डिटेल में समझाने की कोशिश की गई है। अरे भाई, करप्शन क्या है, करप्शन के पैसों से क्या होता है, करप्शन किसी को पचता नहीं है, कितने लोग मुसीबत में आ जाते हैं, वो सब पता है। टू अंडरलाइन दैट एंड टू एक्सप्लेन इन एक्सप्लिसिट डिटेल, उससे कोई पर्पस सर्व नहीं होता है। पर्पस सिर्फ एक ही सर्व होता है, ऑडियंस एब्सोल्युटली बोर हो जाती है। और इस फिल्म के स्क्रीन प्ले में भी ऐसा ही है। ड्रामा इतना लंबा, इतना खिंचा हुआ और इतना बोरिंग है कि ऑडियंस को समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सी चीजें तो हम जानते हैं। देयर इज नो नीड फॉर एनी एक्सप्लेनेशन। और तो और ऐसे लगता है दिस इज ओवर इंडल्जेंट सिनेमा। कमल हासन जो कि फिल्म के हीरो है, देखने वाले को ऐसा लगता है कि कमल हासन और डायरेक्टर शंकर ने मिलकर यह सोचा है कि ऑडियंस को हम ये बताएंगे कि कमल हासन क्या क्या कर सकते हैं। इट्स अ कंसर्टेड एफर्ट टू इंप्रेस द पीपल विद व्हाट कमल हासन कैन डू। फॉर इंस्टेंस, अलग अलग स्टेट्स में शूटिंग की गई है। पंजाब में करप्शन को अगर एक्सपोज कर रहे हैं तो फिर कमल हासन यानी सेनापति पंजाबी में बात करते हैं। वैसे ही गुजरात में एक करप्शन का केस है जो एक्सपोज होने जा रहा है, तो फिर सेनापति गुजराती में बात करते हैं। नाउ दिस इज नॉट गोइंग टू इंप्रेस द पीपल, इंप्रेस द ऑडियंस, क्योंकि कंटेंट इतना कमजोर है, इतना फोर्स्ड है, इतना खिंचा हुआ है कि ऑडियंस ये सोचती है कि ये सब चीजें तो ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा होता तो ये चीजें मायने रखती, ये चीजें और भी ज्यादा इंप्रेस करती। लेकिन क्योंकि ड्रामा इतना कमजोर है, इतना बोरिंग है कि ये सारी चीजें इरिटेट करने लगती है और शुरू से अंत तक ऑडियंस एब्सोल्युटली बोर हो जाती है, एब्सोल्युटली इरिटेट हो जाती है। जैसे मैंने कहा, these additional points could have worked in favor of the drama, in favor of the film, if the basic or the core drama was interesting, engaging, entertaining. लेकिन ना ऑडियंस का इंटरेस्ट जागरूक होता है, ना ये ड्रामा ऑडियंस को एंटरटेन करता है और ना ही एंगेज करके रखता है। प्लस अलग अलग जगहों पर सेनापति तमिल में श्लोक बोलते हैं, वो भी ऑडियंस को बहुत ही इरिटेटिंग लगते हैं। ओवरऑल ड्रामा इतना इरिटेटिंग है कि ऑडियंस का पेशेंस टेस्ट होता है। एंड जब कैरेक्टर्स या डायरेक्टर ये कोशिश करते हैं कि ऑडियंस को मैं इससे इंप्रेस करूंगा, उससे इंप्रेस करूंगा, तो वो ऑडियंस के लिए और भी बोरियत वाली बात हो जाती है एंड ऑडियंस को एक्चुअली गुस्सा आता है। इस फिल्म के ड्रामा में भी ऑडियंस को गुस्सा भर भर के भरपूर आएगा। एक और बात, इन अ क्वेस्ट टू बी वेरी मॉडर्न, वेरी टॉपिकल, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सी चीजें बताई गई हैं, लेकिन केवल सोशल मीडिया का नाम लेकर आप अगर इंप्रेस करेंगे कि हम बहुत टुडे है, बहुत हैपनिंग है, बहुत यूथफुल है, ऐसे नहीं होता है।
जो ड्रामा है वो इतना घिसा पिटा है कि सोशल मीडिया का रेफरेंस 10, 20, 25 बार क्यों ना कर लो, हैशटैग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, उससे कोई ऑडियंस इंप्रेस नहीं होती है। ये फिल्म का ड्रामा जो है, इट्स अ स्टैंडिंग एग्जाम्पल ऑफ ट्राइंग टू बी वेरी मॉडर्न, ट्राइंग टू बी वेरी यंग, ट्राइंग टू बी वेरी यो, ट्राइंग टू बी वेरी टुडे एंड ट्राइंग टू बी वेरी हैपनिंग, लेकिन नथिंग वर्क्स। फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत बहुत ही ऑर्डिनरी है। यह तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। कमल हासन एक अच्छे एक्टर है, इस फिल्म में भी उनकी एक्टिंग अच्छी है, लेकिन जिस हिसाब से वो ऑडियंस को इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं बाय डूइंग एब्सोल्युटली अतरंगी चीजें, इरिटेटिंग लगता है। द ऑडियंस इज गोइंग टू कम आउट वेरी अनॉयड विद कमल हासन, क्योंकि इतना दिखाने की कोशिश की गई है उनके एक्टिंग द्वारा, लेकिन कंटेंट इतना कमजोर है कि ये सारी चीजें इरिटेट करती है। The audience is actually going to come out of the hall feeling angry and irritated with Kamal Hassan's performance. जी हाँ, उनका performance it gets on the audience's nerves. सिद्धार्थ जो चित्रा की भूमिका निभा रहे हैं, he's done a fine job. बॉबी सिम्हा जो मेन विलन है, जो पुलिस इंस्पेक्टर सेनापति के पीछे पड़े हैं, he's done a fine job, he is impressive. रकुल प्रीत सिंह ने भी काम अच्छा किया है, लेकिन एक्चुअली उन्हें करने के लिए कुछ खास है ही नहीं। प्रिया भवानी शंकर इज ऑल राइट। जगन एंड ऋषि लेंड गुड सपोर्ट। नेदुमुदी, वेणु, विवेक दे लेंड गुड सपोर्ट। समुथी राकानी इन द रोल ऑफ सिद्धार्थ's फादर यानी चित्रा's फादर, ही स्टैंड्स हिज ओन। देन देयर इज गुलशन ग्रोवर, जाकिर हुसैन, पीयूष मिश्रा, छोटे छोटे रोल्स हैं, काम अच्छा है, लेकिन क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी कमजोर है, किसी का बढ़िया काम भी इंप्रेस करने में, ऑडियंस को इंप्रेस करने में काम नहीं आता है। ऑफ कोर्स इनके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स ने काम बढ़िया किया है, कुछ एक्टर्स ने काम औसत किया है, और कुछ एक्टर्स का काम खास है ही नहीं। तो ये तो हुई परफॉर्मेंसेस की बातें। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। शंकर के निर्देशन में यह फिल्म बनी है, और जैसा मैंने पहले भी कहा, इट इज ओवर इंडल्जेंट सिनेमा टू वन एक्सट्रीम लेवल। बहुत कॉस्टली सेट्स, बहुत ज्यादा आलीशान मेकिंग, यानी पैसे भर भर के इस्तेमाल किए गए हैं इस फिल्म को बनाने में, लेकिन क्योंकि स्क्रिप्ट इतनी कमजोर है, दिस एंटायर एक्सरसाइज लुक्स लाइक ओवर इंडल्जेंट सिनेमा। अपने खुशी के लिए आप ये सब खर्चा कर रहे हैं, लेकिन ऑडियंस को इन खर्चों से, इन रिचनेस से, इन ह्यूज कैनवस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब कहानी दिल को नहीं छूती है, बाकी सारी चीजों के मतलब ही नहीं निकलते हैं। और इस फिल्म को देखकर, इस डायरेक्शन को देखकर, इस नरेटिव स्टाइल को देखकर साफ नजर आता है कि ओवर इंडल्जेंट सिनेमा है, जो ऑडियंस के माइंड पर कोई इंपैक्ट नहीं करता। सो शंकर्स डायरेक्शन डिजर्व्स पुअर मार्क्स, यानी उनका निर्देशन कमजोर माना जाएगा। अनिरुद्ध का संगीत भी कमजोर है, एक भी गाना हिट नहीं है। आपको याद होगा हिंदुस्तानी जो पिक्चर आई थी 1996 में, उसके गाने हिट नहीं, सुपर हिट थे, लेकिन इस फिल्म में गाने कमजोर है। गानों के पिक्चराइजेशंस एब्सोल्युटली टिपिकली साउथ इंडियन पिक्चराइजेशंस जो होते हैं वैसे हैं, एंड उन्हें देखकर भी हिंदी फिल्म गोइंग ऑडियंस एक्चुअली ऊब चुकी है। गानों के बारे में बात कर रहे हैं तो एक और बात कहना चाहेंगे, गानों की शायद मिक्सिंग गलत है, या कुछ तो ऐसा है कि गानों के बोल समझ ही नहीं आते हैं। कभी कभी तो ऐसे लगता है कि ये तमिल गाना चल रहा है या हिंदी गाना चल रहा है, बिकॉज द साउंड इन द सॉन्ग्स इज वेरी वेरी अनक्लियर। रवि वर्मन की सिनेमेटोग्राफी ऑफ कोर्स लाजवाब है, सेट्स भी बहुत ही आलीशान है। एक्शन सीन्स हैव बीन कोरियोग्राफ्ड बाय डिफरेंट एक्शन डायरेक्टर्स, अनबारिव, रमाजान बुलट, पीटर हाइंस, अनल अरसू एंड वी त्यागराजन। ऑफ कोर्स एक्शन सीन्स में एक्साइटमेंट और थ्रिल आता है, लेकिन वंस अगेन क्योंकि कंटेंट इतना कमजोर है, इवन द थ्रिलिंग एक्शन सीन्स डोंट हैव मच रेलेवेंस फॉर द ऑडियंस। इन द ऑडियंसेस माइंड ऐसे लगता है अभी चलो यार बहुत हो गया एक्शन। सो ऑल्दो द एक्शन सीन्स आर थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग, वो थ्रिल और एक्साइटमेंट ट्रांसलेट होकर ऑडियंस तक नहीं पहुंचता है। Production designing by T. Muthuraj is very good, and Srikar Prasad की editing, well, it leaves a lot to be desired, क्योंकि ऑडियंस को बहुत जगहों पर बहुत ज्यादा बोरियत महसूस होती है। डबिंग ऑफ कोर्स बढ़िया है। तो ओवरऑल हिंदुस्तानी 2
बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी फ्लॉप साबित होगी। दिस फिल्म इज अ कलोसल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, टाइम, मनी, एवरीथिंग। यस, हिंदी में हिंदुस्तानी 2 विल गो डाउन एज वन ह्यूज कलोसल डिजास्टर। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ हिंदुस्तानी 2? कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू, तो हमें आपके कमेंट्स द्वारा ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। Thank you, Shukriya, see you soon, and yes, take very good care of yourselves. And before leaving, let me remind you, अगर आपने हमारे चैनल यानी आपके चहीते चैनल कोमल नाहटा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो, तो देर किस बात की, अभी इसी वक्त कीजिए। बाय बाय, टाटा।